सरकार तो बता रही कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। वो खुद ही सनातन विरोधी है। हमें तो लगता है ये वो लोग हैं जो भस्मासुर के परिवार से आते हैं। पहले वो भगवान की तपस्या करते हैं और जब वरदान पा जाते हैं तो भगवान को ही भस्म करने चले जाते हैं। रैली में नचवा रहा है हनुमान जी को। ये कब से सनातन वाले हो गए भाई? तुम तो वही हो गए जैसे गांधी जी को गोडसे मारा था, वैसे आज आप हमारे छात्रों को मार रहे हो। यूथ ही सरकार को पलटता है, यूथ ही सरकार को बनाता है। जो भाइयों और बहनों करते हैं वो तो गायब हो जाते हैं, वो तो आते नहीं, मीडिया से इतना डरते हैं। चंदा चोरी में कहाँ चला गया बुलडोजर? गरीबों को बुलडोजर चलाने के लिए कह रहे जीरो टैलेंट। अरे रोज हत्या बलात्कार हो रही, तुम्हारी आंखें मुतिया बिंद है। सरकार लगातार कह रही है कि सपाई लोग जो है सनातन विरोधी हो गए हैं और लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं। वो कब से सनातन वाले हो? सबका अल्ट्रासाउंड होगा और जनता का पैसा निकाल के जनता को दिया जाएगा। संसद परिसर के बाहर जो है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो है साधु की वेशभूषा में बैठकर सनातन धर्म का अपमान किया। हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। कई सारे कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता देख सकते हैं चाँद बाबू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देख रहे हैं? सरकार तो बता रही कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। वो खुद ही सनातन विरोधी है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि ये सब जितने भी सारी बातें कहते हैं सब झूठी बातें कहते हैं। अगर हम पहले ये बताइए कि राम के घर में चंदा चोरी कौन कर रहा है? सनातन विरोधी तुम लोग हो। तुम लोग अपने राम को ही तुम लोग लाए हो। तो बताओ ये सब मतलब कोई राम को ला सकता है? हाँ, राम प्रभु श्री प्रभु राम हैं। उनके बारे में आप इस तरीके से उनके घर में ऐसे चोरी हो रहा है। बताओ आपके सरकार में हो क्या रहा है? इतनी भ्रष्टाचार, चोरी हो गई, डकैती हो रही है। हाँ, ऐसा तो कभी हमने सरकार देखा नहीं। अब ये सरकार अब उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम लोग। सभी समाजवादी नेतागण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग इस बार मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। कमर कस ली है? क्या बैठक वैठक हुई आज? क्या कुछ निर्देश दिए गए? नहीं, फिलहाल हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हम कुछ मैटर लेकर आए हुए थे जिससे कि हमारे ऊपर ही मुकदमा ठोका गया है। बीजेपी वाले ठोके हैं। ये कैसे हो गया? ये हम प्रोटेस्ट दे रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो उसमें क्या है, भाजपा के कुछ लोग आते हैं और उनके ही लोग उस भीड़ में आके अब उन्हीं के साथ मतलब कि कुल मिला के कहा जाए तो षड्यंत्र। उन्हीं के आदमी उन्हीं के ऊपर प्रहार करता है। वो आके क्या बोलते हैं कि सभी समाजवादी गुंडे थे छात्र के आड़ में। और उसमें जैसे कि हमारे पार्टी को और मेरे छवि को वो मतलब कि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे ऊपर केस ठोक दिए। जितने भी उसमें 10 लोग के ऊपर केस ठोके हैं। वो आपके ऊपर भी मुकदमा हो गया है? हाँ, बताइए अब क्या आपके ऊपर मुकदमा हो गया? कैसे चुनाव न लड़ेंगे? हमें चुनाव नहीं लड़ना है, ये बात हम क्लियर कर दें आपको। अरे फैन फॉलोइंग तगड़ी है। वो कुछ भी रहे, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश नहीं होगा तब से हम चुनाव कभी जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। अगर उनका आदेश होगा तो हम उसकी पालन करेंगे। हाँ, मेहनत चल रही है पूरी? जी। किस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं? अभी तो ये हमारा जो मैटर हुआ है अभी हम इसमें उलझे हुए हैं, क्योंकि मुकदमा कहाँ हुआ है? हाँ, ज्ञानपुर विधानसभा में हुआ। गिरफ्तारी भी होना स्टार्ट हो गया है। 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और उसके बाद वो लोग धमकी भी दे रहे हैं, मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अब बताइए ये ऐसा छोटा इंसान 3 फीट का आदमी 6 फीट आदमी को कैसे जानलेवा हमला करेगा? अरे सपा के सिपाही हो तुम लोग? हाँ? नहीं, सपा के तो सिपाही हैं हम लोग। जब तक जिंदा है समाजवादी परिंदा है, ये आप जान लो। तो 6 फीट वाले आदमी नहीं लड़ सकते क्या? सपा के सिपाही हो, मजबूत आदमी हो तुम लोग। भाई हम लोग गुंडे लोग नहीं है ना। हम लोग समाजवादी पार्टी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। जी, समाजवादी की विचारधारा पे। हाँ। और भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जो है सत्ता पक्ष के लोग साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये लोग सनातन विरोधी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राम मंदिर चोरी से इनका जो है वो पाखंड उजागर हो गया है। देश के सामने आ गया कि कौन सनातन को मान रहा है, कौन धर्म को मान रहा है और कौन अपमानित कर रहा है। अब इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, तो क्या करें? जब किसी के पास जवाब नहीं होता तो क्या करता है? किसियानी बिल्ली मुंह नोचने वाला काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब मैंने किसान का मुद्दा उठाया तब आपने हमको बदनाम किया।
नौजवानों का मुद्दा उठाया तो आपने बदनाम किया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया तब भी आपने बदनाम किया। मगर सच्चाई नहीं छुप सकती भाई। आप लोग कल भी इस देश के विरोधी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। हमें कहाँ कहाँ सर्टिफिकेट हमसे लोगे, और हम दे रहे हैं सर्टिफिकेट आपको। आप अपना सर्टिफिकेट दो कि आप राम भक्त हो या नहीं हो। हमें तो लगता है ये वो लोग हैं जो भस्मासुर के परिवार से आते हैं। पहले वो भगवान की तपस्या करते हैं और जब वरदान पा जाते हैं तो भगवान को ही भस्म करने चले जाते हैं। काल नेमी वाले समझ गए? तो इससे साफ पता चलता वो है। लोग आप लोगों को कालनेमी बता रहे हैं। अरे उनका मुंह है, कुछ भी बोल लें। अभी उनसे 5 काम पूछ लो, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एकदम शोक संदेश पहुंच जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। वो जो भाइयों और बहनों करते हैं वो तो गायब हो जाते हैं, वो तो आते नहीं, मीडिया से इतना डरते हैं। तो सोशल मीडिया पे तो वीडियो डाला कि हमने छात्रों को माफ कर दिया, अभी तो माफ कल कहाँ? अरे भैया कहाँ माफ किए? मुकदमे कर रहे हैं, पुलिस वाले जा जाके उठा रहे हैं लोगों को। आए, शर्म नहीं आती है? 3 शर्तें मांगे थे आपने और पीछे से छुरा मार रहे हो। तुम तो वही हो गए जैसे गांधी जी को गोडसे मारा था, वैसे आज आप हमारे छात्रों को मार रहे हो। शर्म नहीं आ रही? देश के नौजवानों को अपराधी बना रहे हो। एक कलम किताब देने की जब औकात ना होना तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हमारा नौजवान आर्मी में जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, और ये चाहते हैं कि इस देश का नागरिक जो छात्र है वो अपराधी बने, दंगाई बने, ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। मगर मैं इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। हमारे जो समाजवादी साथी हैं, जो हमारे समाजवादी पूर्वज हैं, वो इसीलिए त्याग बलिदान देकर हम लोगों को सिखा के गए हैं कि सिर्फ जगाते रहो, और जिस दिन पूरा दुनिया जागेगी उस दिन नरेंद्र मोदी जी आपका इतिहास से भी नाम मिटा दिया जाएगा। शहर भर में जगह जगह जो है पोस्टर जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि सपाई लोग जो है वो सनातन विरोधी हैं, और आप कह रहे हैं कि आप लोग जगा रहे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों से लड़ते वक्त उनसे पेंशन ले रहे थे, घर में छुप कर बैठ रहे थे। तो ये हमें ज्ञान न दे। मैं इनसे यही कहना चाहता हूं, देश की जनता ने तुम्हें कुर्सी दी थी, आपने उस कुर्सी का दुरुपयोग किया है। हमारे किसानों को, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे साइंटिस्टों को, हमारे आर्मी वालों को, हमारे हर आदमी को अपमानित करने का काम किए हो, और इसका अपमान का बदला अब 2027 से शुरू होगा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बख्शेंगे नहीं, सबका अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, चाहे वो राम मंदिर चोरी वाले लोग हों, चाहे बजट का पैसा खाने वाले लोग हों, चाहे थाने में रिश्वत खाने वाले लोग हों, और चाहे PW में डामर खाने वाले लोग हों। सबका अल्ट्रासाउंड होगा और जनता का पैसा निकाल के जनता को दिया जाएगा। अल्ट्रासाउंड होगा मतलब हम समझे नहीं भाई, अब इनका अल्ट्रासाउंड ही होगा तभी पैसा निकलेगा। भाई क्या कहते थे जब बजट ऐतिहासिक बजट पास कर दिया, और वो बजट कहाँ गया पता ही नहीं। जनता हमारी परेशान है, त्राही त्राही कर रही। स्कूल में गरीब के बच्चों का एडमिशन नहीं, इलाज है नहीं, नकली दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर खुलेआम बिक रही हैं, गांजा ड्रग्स दारू खुलेआम बेचवा रहे हो, और क्या कह रहे जीरो टैलेंस। अरे रोज हत्या बलात्कार हो रही, तुम्हारी आंखें मुतिया बिंद है, ऑपरेशन कराओ अपना ना। और जनता ऑपरेशन ऐसा कर देगी कि अल्ट्रासाउंड तो कराना ही पड़ेगा बाबू। भागो, देखते हैं कहाँ तक भागोगे। कहते थे ना कि झोला उठा के जाएंगे, अब वो झोला भी चेक होगा। झोला में क्या है? झोला में चेक होगा कि देश का क्या क्या लेके जा रहे हैं, और चेक कराऊंगा। ये वादा है, वादा। हर उस संघी, हर भाजपाई से, उस सामंतवादी से मैं कहना चाहता हूं, अभी जनता का पैसा वापस कर दो। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज है, चैलेंज। और जब जब मैंने ताल ठोकी है, भारतीय जनता पार्टी वालों देख लो तुम्हारी सीटें किस तरह से गिरती है, और फिर गिराऊंगा। अब की तो पूरी तरह से 27 में सफाया करने जा रहा हूं। देख लो कुछ लोगों के बिलबिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, जैसे कीड़े नहीं बिलबिलाते वैसे बिलबिला रहे। क्या करें भाई, कहाँ से मंत्र लाएं ताकि हमारी सीटें बच जाएं? मगर सीट नहीं बचेंगी, बहुत जनता पे लाठी चला लिए। अब जनता अंगूठे से बटन दबाकर तुम्हें वो मार मारेगी कि जिंदगी भर अफसोस रहेगा। बिल्कुल, ये सब तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और कार्यालय के बाहर खड़े थे। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं, सरकार लगातार कह रही है कि सपाई लोग जो है सनातन विरोधी हो गए हैं और लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं। वो कब से सनातन वाले हो गए? सनातन तो स्वामी विवेकानंद का वो गिरुआ सनातन असली तो विवेकानंद जी का था। ये तो काल नेमी वाले हैं जो अपना ओढ़ लिए हैं सनातन। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, काल नेमी। हाँ, काल नेमी है जो महावीर हनुमान जी का रास्ता रोके थे जब वो जड़ी बूटी लाने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। आज वही है, एक तरफ एक देख रहे हैं कि पतंग उड़ा रहा है राम जी को, एक अपने मंच के आगे रैली में नचवा रहा है हनुमान जी को। ये कब से सनातन वाले हो गए भाई? ना ये सनातन वाले हैं,
न ये देशभक्त हैं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद के मरवाने वाले लोग हैं, ये भगत सिंह को फांसी पर चढ़वाने वाले लोग हैं। आज इनके पास एक भी कोई अपना आज़ादी के लड़ाई का योद्धा नहीं है। तो पकड़ पकड़ कभी सरदार पटेल को पकड़ लेते हैं, तो कभी भगत सिंह को पकड़ लेते हैं, तो कभी अम्बेडकर को पूज रहे हैं। ये देखो दिखाने के लिए अम्बेडकर साहब को पूज रहे हैं। हाँ, जब अम्बेडकर की विचारधारा, अम्बेडकर पूजने से क्या आता है? अम्बेडकर ने संविधान, उस संविधान को बदलने के लिए लोग लगता है वोट के लिए क्या? वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। लेकिन ये वोट का जो गुब्बारा था वो भी फट गया है। कौन फाड़ा? जो यूथ हमारे नहीं समझ रहे थे, जो जुमला हमारा मोदी साहब दिए थे, यूथ उसमें फंस गया था। देश का यूथ ही सरकार को पलटता है, यूथ ही सरकार को बनाता है। ये साथी जान लीजिए, आज वो यूथ समझ गया है। ये नीट वाले में 800 जगह, वो आप जैसे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम तो गद्दार है ही है। देश की जनता के साथ वो गद्दारी कर रही है केवल उनकी सेवा करके। और आप लोगों ने दिखाया 800 शहरों में, जंतर मंतर नहीं, सिर्फ जंतर मंतर नहीं, 800 शहरों में नौजवानों ने ये पुतला फूका है और प्रदर्शन किया है। आप देखें बिहार में AK-47 नौजवानों पर चलाया जा रहा है। अब इस सरकार को कह रहे हैं ये राम भक्त हैं, ये सनातनी हैं। ये सनातन क्या है हमारा? वसुधैव कुटुंबकम, दूसरे को सला गले अपनाने के लिए। यहाँ रोज हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हाँ, मंदिर मस्जिद शमशान, यही तो इनका नारा है। इसके अलावा कुछ है क्या? कभी भाषण में सुनते हैं क्या? यही तो है। बुलडोजर, किस पर बुलडोजर चल रहा है? क्यों नहीं चला? ये जांच राम मंदिर वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनका बुलडोजर कहाँ चला गया? हाँ, चंदा चोरी में कहाँ चला गया बुलडोजर? एक गरीबों पर बुलडोजर चलाने के लिए। जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने दिखाया, अभी योगी जी गए थे, जो ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है बिल्डिंग, हुआ योगी जी खुद पहुँचते हैं। ग्रीन बेल्ट में क्या कभी नक्शा पास होता है? उस पर बुलडोजर लगे क्यों नहीं गए? केवल बुलडोजर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, जौहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो विद्यार्थियों का है। ये देखिए युवाओं, ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। गरीबों को, पीडीए के समाज के लड़कों को ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आज देश में 1 लाख स्कूल लगभग बंद है। उसमें 50,000 स्कूल यहाँ उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। 11,000 हमारे पीडीए समाज के नौकरियों पर डाका डाला गया। जो आरक्षण का हक मिलना चाहिए उसको लूट लिए। और आप कह रहे हैं पीडीए जगह नहीं, गांव-गांव में पीडीए जग गया है। अब इनका गुब्बारा फट चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदू मुस्लिम का नारा था, ये नौजवान दिखा दिए कि तुम्हारा अब ये चलने वाला नहीं है। कांच की हाड़ी फट चुकी है। इनको निश्चित रूप से जाना है, बुरी तरीके से जाना। अब मुझे तो अंदेशा है साथी, 29 के पहले निश्चित रूप से मोदी जो कहता था कि झोला उठाकर चल देंगे, वो चुपके से देश न छोड़ दे। नहीं तो वो गया तो जेल तो जाना ही। जितना ये घोटाले किए हैं सब, उस घोटाले के जब पर्दाफाश होगा तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे। सभी से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। सरकार जो है लगातार सवाल खड़ा कर रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये सभी लोग जो है सनातन विरोधी हैं। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सनातन विरोधी हम लोग नहीं, सनातन विरोधी सरकार के लोग हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ आसिफ खान, कंटाम न्यूज, लखनऊ।